नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब दिए जाते हैं। आपकी सेहत से जुड़े तमाम वो उपचार आप तक पहुंचाए जाते हैं जो आपके लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। यानी हम अपने रोज़मर्रा की दिनचर्या में, जीवन में किस तरीके से अपने जो दिनचर्या होती है उसको रखना चाहिए, हमें कैसे हमें भोजन लेना चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, कैसे हम अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं। इन्हीं दिनचर्याओं के माध्यम से ही, कुछ भी अलग से आपको नहीं लेना है। जो भोजन आप रेगुलरली करते हैं, बस उसकी थोड़ी सी प्रक्रिया में सुधार लाना है। भोजन में पौष्टिक तत्वों को लेना है और जो प्रक्रियाएं हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव लाते हैं तो यकीनन कई प्रकार के रोगों को आप अपने शरीर से दूर रख सकते हैं, या यूं कहें अपनी प्रतिरोधक क्षमता को आप मजबूत रख सकते हैं और एक सुरक्षा घेरा अपने चारों ओर और अपने परिवार के चारों ओर आप तैयार कर सकते हैं जिसमें कोई भी रोग प्रवेश ना कर पाए। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, हमारा शरीर में जो प्रणाली है, अलग अलग तंत्र हैं, अलग अलग काम है, हर किसी की एक अलग कार्यशैली है और पूरा शरीर अलग अलग तंत्रों को मिलाकर बना है। यानी ये सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक काम करती रहती हैं, तभी हमारा शरीर चलता है। जहाँ एक भी कोई प्रणाली में गड़बड़ उत्पन्न हुई, वहीं से हमारे शरीर की गिरावट शुरू हो जाती है। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण हमारा भोजन भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर हम अपने जीभ के स्वाद के मुताबिक भोजन की गुणवत्ता को नापते हैं। यदि हमारे जीभ के स्वाद अच्छा रहा, हमारी मतलब उसका स्वाद, भोजन का स्वाद हमारे जीभ को अच्छा लगा, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये शायद भोजन बहुत अच्छा है और ये हमें फ़ायदा करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो सारी चीज़ें जो भोजन जाती हैं, ये हमारे पेट में जाती हैं और वहीं से गड़बड़ शुरू होती है। और इन्हीं सब विषयों पर हम आज के इस कार्यक्रम में भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसीलिए आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा ज़रूर। और जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें, ऐसा हम आप सभी से आग्रह भी करते हैं, ताकि जो भी नियम, जो भी सलाह, जो उपचार आप तक पहुंचाए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लें, चूक ना जाएं उनको लिखने से। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं, जैसे भोजन जब हमारा जाता है तो वो आंतों के सहारे ही विचरण करता है। ऐसे में आंतों में जब कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, सबसे पहली तो बात मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आंतों में कीड़े उत्पन्न होते हैं, क्या ये अपने आप जन्म लेते हैं या भोजन के माध्यम से अंदर जाते हैं, और जब ये अंदर पनप जाते हैं तब उससे क्या क्या खामियाजा होता है? देखिए, आंतों में कीड़े जो पैदा होते हैं वो अंदर से हमारे खान पान से होते हैं। अच्छा। और कुछ कीड़े जो हैं हमारे अपने खान पान की लापरवाही से अंदर भी जाते हैं। जी। जैसे किसी को कच्ची चीज़ें खाने का बड़ा शौक है बिल्कुल। और आपने निकाल के उसको खा लिया, धोया नहीं है, साफ नहीं किया, उसमें किसी कीड़े के अंडे हैं, वो अंडे पेट में जाके जो बच्चे बन जाते हैं। जी, यानी प्रजनन शुरू हो जाता है। हाँ। जी। परंतु आंतों में कीड़े एक किस्म के, 3 किस्म के होते हैं। एक कीड़ा हुकवर्म, ये कीड़ा हमारे लीवर के पास होता है। जी। और इसका जैसा बइये का घोंसला होता है, ऐसे ये चमड़ी का अंदर से एक घोंसला बना लेता है, उसके अंदर बैठते हैं और ये लाखों की तादाद में होते हैं। जब हम कोई चीज़ अच्छी खाते हैं तो उसका जो रस है उसको चूसने के लिए ये एकदम बाहर आते हैं। जैसे किसी जानवर के बच्चे घोंसले से मुंह बाहर खोल के खाना खाते हैं
उनके माँ बाप ला के देते हैं। ऐसे जो वहाँ पे हमारा खान पान का जूस बनता उसको पी जाते हैं। और जब इनके लिए कोई चीज़ निकालने की लेते हैं तो अंदर सो जाते हैं। ये इतने पावरफुल है, इतनी इनके अंदर ताकत है कि स्मेलिंग शक्ति इनकी अच्छी है। जो इनको हानिकारक चीज़ है जब वो अंदर हम खा रहे हैं तो अंदर छुप जाते हैं, और जब उनके लाभ की चीज़ आती है, उसकी खुशबू आती है तो बाहर आ जाते हैं। इस रोगी को बार बार भूख लगती है और शरीर नहीं बनता। दूसरा कीड़ा होता है थेट वर्म। इसकी लंबाई 6 इंच से लेकर 19 इंच तक होती है, जो मैंने निकाले हैं, नापा है। परंतु निकलने के बाद ये मरते नहीं हैं। यदि आपने किसी ऐसी डिबिया में डाल दिए हैं कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो आप हफ्ते बाद भी किसी लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने उनको ले जाएंगे तो वे जीवित ही मिलेंगे, मरते नहीं। और तीसरा होता है राउंड वर्म। ये हमेशा गुदा के पास होते हैं, और ये ज़्यादा कच्ची फूल गोभी खाने से, उड़द की दाल से ये ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं। और छोटे बच्चों को जब ये कीड़े पड़ जाते हैं तो बच्चा बहुत चिल्लाता है और उसकी गुदा जो है बिल्कुल लाल हो जाती है। तो बड़ों के लिए नुस्खा लग है, बच्चों के लिए लग है। जब भी किसी के पेट में कीड़े पड़ जाएं तो रात को 1 मुट्ठी चने किसी भी सिरके के अंदर भिगो के रख दें। सुबह उठ करके चनों को सिरके के अंदर से निकाल करके उसमें थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च और प्याज कुतर के डालें, और इसको बड़े आराम आराम से चबा के खाते जाएं, और ऊपर से जो आपका सिरका उसमें हल्का गर्म पानी मिला के पीते जाएं। अब 2 घंटे तक हमने कुछ नहीं लेना। 2 घंटे आपको आराम करना ही पड़ेगा खाने पीने से। अब ये लीवर से लेके और गुदा द्वार तक ये चने, काला सिंधा नमक, काली मिर्च, प्याज जो आपने खाया, जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसका मैल उतार देते, ऐसे पूरी आंत को साफ कर देते हैं, और ये कीड़े उससे बेहोश होके टट्टी के द्वारा बाहर आ जाते हैं जी। यानी कीड़ों को मारता नहीं है, बेहोश करते हैं। और 2 घंटे के बाद फिर आप दही को लेके उसको खाएंगे, परंतु दही के अंदर भी आपने काला नमक, काली मिर्च मिलानी है, और इसको ऐसे ही खाना आपने, इसके साथ रोटी नहीं खानी। और बड़ा आदमी है तो उसको कम से कम आधा किलो दही चाहिए। यदि 18 साल से नीचे का कोई बच्चा है तो उसको 250 ग्राम चाहिए। अब इसके खाने के भी 2 घंटे तक कोई चीज़ नहीं खानी पीनी। 2 घंटे के बाद फिर आप हल्का खाना खा सकते हैं। और रात्रि को आप बिना खाए पिए सो जाएंगे तो चलेगा। फिर सुबह उठ कर के दोबारा वही चने जो रात को आपने भिगो के रखे दोबारा
वैसे लेने हैं। 1 हफ्ता चने लेने के बाद आंतों की सफाई ऐसे हो जाती है अंदर से जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के साफ़ करते हैं, ऐसे आंतें साफ़ होती है, कीड़े समाप्त हो गए। अब आपका खाया पिया भी लगेगा और आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी। मेरा नाम सोनिया है, मैं शाबाद मारकंडा हरियाणा से हूँ। मेरे बेटे को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें हमें डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसको हेपेटाइटिस बी और लीवर सिरोसिस है। तो फिर हमने इसके टेस्ट करवाए तो पीजीआई वालों ने हमें कहा कि आपको लाइफ टाइम इसकी मेडिसिन खिलानी पड़ेगी, आप एक टाइम की भी मेडिसिन मिस नहीं कर सकते। गुरुजी के यहाँ आई तब तक मैं इसको मेडिसिन देती रही, लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं आया, क्योंकि हम 1 साल बाद टेस्ट करवाते थे, उसमें रिपोर्ट्स में बिल्कुल भी कुछ क्लियर नहीं आ पाता था। तो फिर हम गुरुजी के यहाँ आए। गुरुजी को मैंने पहले दिन ही बताया कि गुरुजी ने हमें सब कुछ इसकी नाड़ी परीक्षण के बाद बताया कि इसको ये दिक्कत है। हमें कुछ भी गुरुजी को खुद से बताना नहीं पड़ा। और उसके बाद गुरुजी ने बोला कि आपने कोई भी आज से मेडिसिन, दूसरी कोई भी मेडिसिन नहीं देनी, जो दवाई गुरुजी देंगे बस वही वाली दवाई देनी है। और आज जब हमने इसका टेस्ट करवाया तो इसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। मेरा नाम पारुल गुप्ता है, मैं सोनीपत से आई हूँ। मेरी स्पाइनल कॉर्ड स्लिप हो गई थी, फिर मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल में ले गए। कालरा हॉस्पिटल में मैं एडमिट रही, वहाँ पर MRI हुई तो उसमें आया कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड स्लिप हो गई है। फिर मेरी भतीजी ने बताया कि यहाँ पर एक स्वामी जी हैं, आप उनके पास चले जाओ। फिर मेरे हस्बैंड 4 दिन बाद मुझे यहाँ पे स्वामी जी के पास लेकर आए। उन्होंने मेरी नब्ज़ दबाई और मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई। आई मीन टू से मेरे को स्ट्रेचर पे लेके आए थे, मैं चल नहीं सकती थी बिल्कुल भी, और वो नब्ज़ दबाने के बाद मैं अपने खुद के पैरों पे चलने लगी। फिलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ सर। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी अरुण दास मानिक जी से। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। हाँ सर, मेरा उम्र अभी 40 साल है। 34 साल की उम्र में मेरे को शुगर लग गया था। शुगर? हाँ शुगर हो गया था, और क्या एलोपैथी को थोड़ा हाई डोज है, खा रहेंगी सुबह, खा रहेंगी शाम को, और दर्द रहता है, कमजोरी, वजन घटते जा रहा है मेरा, 53 किलो का हो गया हूँ। जी देखिए, शुगर होने का मुख्य कारण होता है छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, ठंडा खाना, बेटैमा खाना, रात्रि को देर से सोना, चाय कॉफ़ी पे जोर रखना, इससे शुगर दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है। यदि लीवर आपका पूरा काम कर रहा है, खाया पिया ठीक ढंग से पच रहा है, तो पैंक्रियास इंसुलिन बनाएगी, शुगर नहीं होगी। परंतु खाया पिया पच नहीं रहा, पेट में जाके सड़ेगा, तो पैंक्रियास इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? अब इसका उपचार जो टीवी के माध्यम से मैं नहीं करता, ना टीवी के माध्यम से दवाइयाँ देता हूँ। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है, वजन बढ़ाना है, हमें 1 इंच पे 1 किलो वजन चाहिए, जितने इंच लंबाई उतने किलो वजन चाहिए। तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियाँ आपके शरीर में पाई जाएंगी, दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ आप खाएंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 5 से 10% शुगर में परिवर्तन आ जाएगा, यानी कम हो जाएगी। और 15 दिन की जो दवाई दी जाएगी उससे 50 से 60% कम होगी। महीने में शुगर नॉर्मल आ जाएगी, शुगर का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि मेरे पास आने के लिए जिस दिन भी आना, रात्रि 10 बजे के बाद ना कुछ खाना ना कुछ पीना,
10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 नाड़ी परीक्षण करके मैं बोलूँगा कि आपको तकलीफ़, आपने मुंह से कुछ नहीं बोलना, ना कोई कागज पत्तर लाना। फिर जो दवाइयाँ दी जाएंगी परहेज करके खाएंगे पिएंगे और शाम को 3:30 बजे तक रुकेंगे, तो उसी दिन आप कहेंगे कि मेरे शरीर में इतना बल भी आ गया। और यहाँ की दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल प्रखर पांडे जी हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। पेट साफ होता ही नहीं है और जिस वजह से पूरे दिन एक बेचैनी सी बनी रहती है। बस इनको ये रहता है, चाहे वो रात को चाहे दिन में, हालांकि 3 बार ये कोशिश करते हैं दिन में, लेकिन पेट इनका ठीक से साफ़ नहीं होता, जिस वजह से काफ़ी समय से इनके अंदर एक व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया है। तो ये जानना चाहते हैं आखिर इस तरीके की समस्या क्या क्या और दिक्कतें उत्पन्न करती है। देखिए, जब किसी के लीवर पे चिकनाहट जम जाए या लीवर थोड़ा फैल जाए और खाया पिया आंतों में सड़े, तो आपकी नाभ भी अपनी जगह से हट जाती है। जब नाभ भी अपनी जगह से हटेगी तो आंतों के अंदर सुड्डे पैदा हो जाते हैं। जब आंतों में सुड्डे पैदा होंगे तो आप दवाई भी लेंगे तो भी थोड़ी से पेट साफ होगा, पूरा नहीं साफ होगा और पेशाब भी इसमें कम आता है। और इससे गैस बन के जब दिमाग में जाती है तो चिड़चिड़ापन होता है। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से न मैं करता हूँ, न मैं दवाइयाँ बेचता हूँ। यदि आप इस रोग से मुक्ति पाना चाहते, पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 3 से 4 बार पेट साफ होगा। फिर दवाइयाँ नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे, तो हर रोज़ सुबह 4 बजे जैसे घड़ी पे अलार्म लगता है, ऐसे अलार्म लग के पेट साफ होगा और आपका चिड़चिड़ापन भी समाप्त होगा, वजन भी बढ़ेगा। जितने इंच लंबाई उतने किलो वजन रहेगा। शरीर में और भी रोग होंगे तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पे हर एक रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। तो दर्शकों, बहुत सारी चीज़ें हमें इस कार्यक्रम में पता चली हैं और ख़ास तौर पर जो कन्फ्यूजन्स बनती हैं वो भी दूर हो गई हैं। ऐसे ही जो कार्यक्रमों में चीज़ें बताई जाती हैं, इन कार्यक्रमों को यदि आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।